नमस्कार। आज लगभग 3.5 साल हो चुके हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू हुए, लेकिन अभी भी आम जनता के मन में जीएसटी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि जीएसटी कब लगता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है और जीएसटी का कितना हिस्सा राज्य सरकार को जाता है और कितना हिस्सा केंद्रीय सरकार को जाता है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपके इन सभी सवालों में से कुछ सवालों का जवाब दे पाएं। सबसे पहले जानते हैं कि जब जीएसटी नहीं था तो क्या था और जीएसटी लागू करने की आखिर क्या ज़रूरत थी। जीएसटी के आने से पहले एक प्रोडक्ट पर लगभग 17 से 18 टैक्सेस लगाए जाते थे और उन टैक्सेस का ज़्यादातर बोझ एक कंज्यूमर को ही उठाना पड़ता था। वो टैक्सेस थे सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट और भी बहुत सारे टैक्सेस। तो कंज्यूमर के सर से टैक्सेस के बोझ को कम करने के लिए और देश के सभी राज्यों में एक जैसा बाजार बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। अब जानते हैं कि यह टैक्स किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स में लगता है जो हम खरीदते हैं। जीएसटी 3 तरह से लगाया जाता है। पहला होता है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि केंद्रीय सरकार को जाता है। दूसरा होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि राज्य सरकार को जाता है। तीसरा होता है आईजीएसटी यानी कि इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि पहले केंद्रीय सरकार को जाता है। अब एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब टैक्सेस कैसे लगते हैं और कब लगते हैं। मान लीजिए कि आप हरियाणा में रहते हैं और आप हरियाणा में बना हुआ कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो जीएसटी है वो 16% है। तो इस 16% में से 8% सीजीएसटी आपको देना होगा, जो कि केंद्रीय सरकार को जाएगा, और 8% एसजीएसटी देना होगा, जो कि राज्य सरकार को जाएगा। अब आप मान लीजिए कि आप हरियाणा के निवासी हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश में बना हुआ कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट पर जो जीएसटी है वो 16% है। अब इस 16% का जो आईजीएसटी आपको देना होगा वो 16% ही होगा और वो पहले केंद्रीय सरकार को जाएगा। अब सवाल यह आता है कि यह कौन तय करता है कि कितना रेट जीएसटी का लगेगा और वो किस प्रोडक्ट पर लगेगा। तो यह तय करने के लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने 33 सदस्यों की एक जीएसटी काउंसिल बनाई है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर यह तय करती है कि किस प्रोडक्ट पर कितना % जीएसटी लगेगा और किस प्रोडक्ट पर जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा। अब जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके लिए हमें कितना जीएसटी देना होता है और कितना जीएसटी नहीं देना होता। अगर आप ताज़ा दूध खरीदना चाहते हैं, ताज़ा सब्जियां खरीदना चाहते हैं, ताज़ा फल खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको कोई भी जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाना चाहते हैं या लिक्विड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी देने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उन पे कुछ दूसरे टैक्सेस देने होंगे जिनके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं। रेस्टोरेंट में खाने के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बिस्किट्स, बेक्ड गुड्स और भी बेकरी के प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स। इन सब पर अलग अलग जीएसटी रेट है, लेकिन अगर आपको सिर्फ खाना ही खाना है या खाना पैक कराना है तो उसके लिए आपको 5% जीएसटी देना होगा। अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो उस मूवी टिकट के लिए आपको 12% जीएसटी देना होगा। आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज और कंसल्टेंसी जैसी सर्विसेज के लिए आपको 18% जीएसटी देना होगा।
अगर आप किसी 5 स्टार होटल में रुकते हैं या खाना खाते हैं तो आपको 28% जीएसटी देना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जीएसटी से जुड़े जो सवाल थे उनमें से कुछ सवालों का जवाब आज हम आपको दे पाए होंगे। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ फाउंडर इंडिया चैनल पर। धन्यवाद।